ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोल अहिंसा विजय धर्म की जय। बोले विश्व धर्म की जय। श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री विदेशित की श्रीमंदरादि विद्वान भी तीर्थंकर भगवान की जय। बोले सांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी गुरुचरी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, अनादिकाल से हम अपने कर्मों के साथ भाव भवांतर में भटक रहे हैं। कर्म विचारा कौन, भूल अधिकारी मेरी। कर्म विचारा कौन है? कर्म अपने आप कुछ नहीं कर सकता अगर हमारी स्वयं की भूल ना हो और हम अपने हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि ना करें, क्रोध मान माया लोभ आदि से बचते रहें, तो फिर प्यारे बंधु कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमने आज तक कर्मों पर विचार ही नहीं किया। कर्म है क्या? आज प्यारे बंधुओं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय आज हमारे आपके सामने क्रमशः एक एक कर्म के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। कल बताया था आयु कर्म, आज आपके लिए नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये क्रम से एक एक नाम आएंगे। तो ज्ञानावाणी दर्शनावाणी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। आज नाम कर्म, ये नाम कर्म है क्या? नाम कर्म हमारे पीछे बिल्कुल जी जान से लगा हुआ है पीछे। और ये शरीर, ये रूप, ये काला, ये गोरा, ये नाटा, ये आँख अच्छी, ये नाक अच्छी, ये कान अच्छी, ये नाक कान आदि बुरे, टेढ़ा मेढ़ा वक्र आदि सुस्वर दुस्वर आदि हमारे साथ ये 93 प्रकार की नाम प्रकृतियां लगी हुई हैं नाम कर्म की। ये जैसा हम प्रणाम करते हैं वैसा हमारे लिए कर्म बंद होता है। हम किसी के साथ नकलची करेंगे, नकलपना करेंगे, तो हमारे आप के लिए वे कर्म भोगना पड़ेगा। आज कोई नाटककार नाना प्रकार के भेदाड़ करता है, तो ठीक उसी प्रकार का नाम कर्म नया नया आपको मिलेगा। वही आपके लिए कर्म अच्छे बुरे कराने में सहयोगी बनेंगे। इसलिए आपके लिए चाहिए अपने आप में कि हमें
अच्छा बनना है तो अच्छा करना पड़ेगा। आज हम इधर की उधर चुगलियां करते हैं, इधर की उधर करते हैं, एक दूसरे के प्रति आंखें दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति मन वचन काय से हम उसकी नकलपना या उसकी हंसी या उसका अपमान या उसका तिरस्कार आदि आदि के परिणाम हम करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये कभी नहीं सोचा कि हम उसका कर रहे हैं तो हमें भी मिलेगा। प्यारे बंधु, एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा। आपके हाथ में उंगलियां हैं 5, जब आप 5 के 4 मान लीजिए, जब किसी को आप एक उंगली दिखाते हो तो प्यारे बंधु 3 गुनी अपने लिए हैं। ये 3 उंगली अपनी ओर हो रही हैं। अगर हमने किसी का अपमान करने का, किसी का तिरस्कार करने का, किसी के बुरे करने का, या किसी के नाम को ढक देने का, या किसी की प्रशंसा को ढक देने का, या किसी को ऊपर उठने में हमने बाधा पहुंचा दी। प्यारे बंधु, उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि किसी ने विचार किया कि हमें दयासागर जी महाराज से फलाना अनुष्ठान करवाना है। उस कार्यक्रम के लिए वह कराने को आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दयासागर जी से कुछ एलर्जी है या कोई कारणवश, तो वह क्या कहते हैं, नहीं दयासागर से नहीं, अब विद्यासागर से कराएंगे, विराट सागर से कराएंगे, विष्णु सागर से कराएंगे और नाना प्रकार के अन्य साधुओं का नाम ले लेंगे। किसी प्रकार दया सागर के द्वारा वो कार्य न होने पाए, ऐसे मन के परिणाम बना लेना। ये प्यारे बंधु, नाम कर्म के आश्रव के कालन में आपको कब कहाँ तिरस्कार मिलेगा, कहाँ आपको अपमानित होना पड़ेगा। आज आपने हंसते हंसते कार्य बंद किए हैं। आज कर्म आपने हंसते हंसते कार्य बंद किए हैं। ये आपके लिए कालांतर में, एक कर्म आपको कालांतर में कब कहाँ भोगना पड़ेगा, इसका किसी को भी पता नहीं है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में हमारे हाथ पैर नाक, ये शरीर हमें सुरक्षित मिला है, व्यवस्थित मिला है। इससे हम साधना करके, हम अपने द्वारा दूसरों की सेवा करके, हमें जो मिला है सामने, उसकी हम यथा योग्य सेवा करके हम विचार करें, हमारे पिताजी तो बहुत बेकार है, हमें डांटते मारते पीटते, चाचा बहुत अच्छे हैं। हम पिता को छोड़कर चाचा को महत्व दे दें और चाचा को ही हम मान सम्मान करेंगे, तो प्यारे बंधु, दुनिया में क्या होगा, आपकी हंसी होगी कि देखो ये कैसा बेटा है, अपने पिता को छोड़ दिया, चाचा को सब कुछ दे रहा है, चाचा का सब कुछ कर रहा, चाचा की सेवा कर रहा, पिता की नहीं कर रहा। ऐसा तो प्यारे बंधु, पिता की आपके ऊपर बहुत थी, जन्म से लेकर, जन्म से पहले से लेकर ही पिता के ही एहसान आपके ऊपर रहे। लेकिन आपने तत्काल में जो दिखाई दिया कि पिता ने हमें डांट दिया, पिता ने तिरस्कार कर दिया, आदि प्रसंग हम स्वीकार कर लेते, लेकिन अपने आप को संभालने का प्रयास नहीं करते। अपने आप को संभालना है तो हमें जब जो मौका मिले, जैसे मिले, ये धर्म हमें कोई भी करवा दे, धर्म कोई भी करवा दे। मीठा आप सुबह खाएंगे सो मीठा लगेगा, शाम को खाएंगे सो मीठा लगेगा, दोपहर में खाएंगे सो मीठा लगेगा, सबके साथ खाओगे सो मीठा लगेगा,
और अकेले खाओगे सो मीठा लगेगा। लेकिन प्यारे बंधु, एक बहुत बड़ी बात है, मीठा बहुत बढ़िया है, रसगुल्ला जलेबी बहुत बढ़िया है, वे दूध का हलवा बढ़िया है, लेकिन सामने शत्रु दिखाई दे रहा है। जिसको आपने शत्रु मान लिया है, जिसको अपना बुरा मान लिया है, वो सामने दिखाई दे रहा है और रसगुल्ला खा रहे हैं, तो वह रसगुल्ला का स्वाद नहीं आ रहा, वो कसाय भड़क रही है, वो बेरी दिमाग में बमक रहा है, उसके अनिष्ट का चिंतन चल रहा है, उसकी बुरा का चिंतन चल रहा है। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे करने से हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए प्यारे बंधु, ये नाम कर्म की प्रकृतियों को जानने का प्रयास कीजिए। अन्यथा प्यारे बंधुओं, हम धर्म के ठेकेदार तो कहलाते हैं, हम धर्म के जिम्मेदार कहलाते हैं। कुछ महिलाओं को हमने ले लिया, कुछ पुरुषों को हमने ले लिया, संगोष्ठी बना ली और किसी के साथ किसी प्रकार का अच्छे बुरे का विचार नहीं किया। हमारा नाम है, हमारा है, हम जो कुछ करेंगे तो होगा। प्यारे बंधु, यथा योग्य व्यवस्था, यथा योग्य मान सम्मान, यथा योग्य कार्य व्यवस्थित किए जाएं तो वे कार्य होंगे और वे कार्य उन्नति की ओर, सफलता की ओर लेकर जाएंगे, कर्मों का क्षय कराने में कारण बनेंगे। और अगर के उल्टा सीधा हुआ तो कर्म के आश्रव कराने में, कर्म के बंद कराने में और कर्म के साथ हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, अनादि काल तक होता रहेगा। हमें कर्म से छुटकारा प्राप्त करना है तो इसके रहस्यों को जानना पड़ेगा। जिसका कोई शत्रु आपके पास है, उस शत्रु से अगर आपको बचना है, उस शत्रु की शत्रुता का नाश कराना है, तो हमें उसी प्रकार के सारे प्रयोग करना पड़ेंगे, उनका रास्ता खोजना पड़ेगा और हमें कब, कहाँ, कैसे उसकी शत्रुता को छुड़ा करें अपने हृदय को पवित्र बनाना है। ऐसी पवित्र भावना बनाने के लिए कर्म वह आपके नाम कर्म 93 प्रकृतियों सहित है। वही आपके लिए सुस्वर नाम कर्मिका, दुस्वर नाम कर्मिका, वही चक्षु आदि और वही नाना प्रकार के कर्मों को बंद कराने में कारण बनता है। इसलिए ऐसे नाम कर्म से बचने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना, प्रयास करना है। बोली महावीर भगवान की जय। बोली द्वादशांगी जी वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वनचरी परम तिशी संत श्रोमणी निमि सागर जी महाराज के चरण में जला दी। हरियम निरुपामिति स्वाम। बोले निमि सागर जी महाराज की जय।